तब सिद्धि। और शिव पूजा, शिव कथा में हम प्रयास करें कि हम थोड़ा मादक द्रव्यों से दूर रहें। ये नशा इत्यादि ये सब चीजें, देखो नशा इत्यादि ये जीवन को बर्बाद करती है। कुछ नशे ऐसे होते हैं जो जीवन को आबाद करते हैं। कौन सा नशा? भक्ति का नशा। जो नशा मीराबाई ने किया, जो नशा सूरदास जी ने किया, ऐसा नशा जिससे जीवन आबाद हो गया। लेकिन उस नशे को करके क्या करोगे जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाए। शिव कथा कहती है, शिव नाम में अगर आप प्रेम से, भाव से शिव कथा को श्रवण करते हैं तो निश्चित ही, और नियम से कथा को श्रवण करते हैं तो निश्चित ही आपके कई प्रकार के क्लेश और कई प्रकार की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। स्थायी समस्या का वैकल्पिक समाधान नहीं, स्थायी समस्या का वैकल्पिक समाधान नहीं, स्थायी समस्या का स्थायी समाधान ही चाहिए। अब स्थायी समस्या और वैकल्पिक समाधान क्या है? इसको कैसे एग्जाम्पल से हम डेफिनेशन करें? सपोज दैट, उदाहरण यह है, हम यहां पर बैठे हैं पंडाल में, ठीक है? अब यहां पर बारिश से बचने के लिए वैकल्पिक समाधान ऊपर से तिरपाल लगा है। स्थायी समस्या क्या है? थोड़ा सा यहां पर यदि पूरा टीन का एक अच्छा सा आच्छादन परमानेंट बन जाए, टीन की चादर से पक्का एक काम हो जाए, तो स्थायी समस्या क्या है? स्थायी समस्या है हम बैठे हैं, बारिश आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन उस स्थायी समस्या का वैकल्पिक समाधान है तिरपाल। ठीक है, वैकल्पिक समाधान जो हो सकता है किया, लेकिन वो स्थायी समाधान तो नहीं है ना, स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए उसका स्थायी समाधान यही है कि पूरा एक टीन से पूरा एक आच्छादन हो जाए, जिससे कितनी भी बारिश आ जाए तो कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। इसके लिए प्रयास करना चाहिए हम सभी को। तो शिव कथा कहती है कि यदि हम प्रेम से, भाव से, समर्पण दृष्टि से शिव कथा का अनुकरण करें तो निश्चित ही स्थायी समस्या का स्थायी समाधान हमारे जीवन में हो सकता है। बोलिए ओम नमः शिवाय। और वर्णन आता है, सूत जी कहते हैं कि महादेव महादेव महादेवेति वादिताम् वत्सं गौरीव गौरीशो धावन्त मनुधावति। अर्थात जो महादेव महादेव का उच्चारण करता है ना, महादेव महादेव महादेवेति वादितम, वादितम माने बोलना, उच्चारण करना। जो महादेव महादेव का उच्चारण करता है तो भगवान शिव उस भक्त के प्रति कैसी भावना रहती है? देखो, वत्सम गौरीव गौरीशो धावंत मनुधावती। जैसे एक बछड़ा जब चिल्लाता है, वो माँ कहता है, गाय कितनी भी दूर हो तो अपने पुत्र से मिलने के लिए दौड़ लगाती है। उसी प्रकार से जब हम महादेव महादेव कहते हैं तो भगवान शिव भी गाय की तरह अपने भक्त के पीछे दौड़ करके आ जाते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। और इतना ही नहीं,
महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। जो महादेव महादेव जो कहता है, जो उच्चारण करता है, एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। केवल दो शब्दों का उच्चारण करने से महादेव महादेव जो कहता है, एकेन मुक्तिम वाप्नोति, एक शब्द से ही मुक्ति हो जाती है और दूसरे शब्द से तो भगवान शिव उसके ऋणी हो जाते हैं। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन मुक्ति वाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। दूसरे से शिव उसके ऋणी हो जाते हैं। एक नाम से तो मुक्ति हो जाती है, शेष दो नाम से तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। ऐसी शिव नाम की महिमा है। और इसी प्रकार से सूर्य जी वर्णन करते हैं प्रयाग का। ये प्रयाग, प्रयाग किसको बोलते हैं जानते हैं? प्रयाग माने, प्रयाग माने, प्रयाग माने होता है संगम। हमारे उत्तराखंड में भी कई प्रयाग हैं। गढ़वाल मंडल में देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सोन प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ऐसे कई प्रयाग माने संगम। प्रयाग का मतलब ही संगम। तो इन सभी संगमों का जो विशिष्ट है, विशिष्ट माने जो इनका राजा है वो कौन है? केवल प्रयाग। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। इसलिए उसको राजशाही से संबोधित किया गया, प्रयाग को। अच्छा, तीर्थों का राजा प्रयाग है, ठीक है। चार धाम कौन से हैं भारत के? यहाँ उत्तराखंड के तो पता ही होंगे। उत्तराखंड के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। पूर्वी भारत का जो धाम है वो है जगन्नाथपुरी, ठीक है, पूर्वी भारत। उत्तर भारत का जो धाम है वो है बद्रीनाथ। पश्चिम भारत का जो धाम है वो है द्वारिकापुरी, गुजरात में। और दक्षिण भारत का जो धाम है वो है रामेश्वरम, तमिलनाडु प्रांत में, मदुरई से 130 किलोमीटर पड़ता है। तो ये तो चार धाम भारत के हैं। सप्तपुरियां कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तैता, मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी यानी हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, बनारस, कांचीपुरम तमिलनाडु में कांची, अवंतिका उज्जैन, पुरी यानी जगन्नाथपुरी, ये 7 पुरिया है। समझ गए? ठीक है। हमने तीर्थों का राजा जाना। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। 4 धाम कौन से हैं ये भी जान लिया। भारत के 4 धाम कौन से हैं ये भी जान लिया। 7 पुरियां कौन सी ये भी जान लिया। तीर्थों का गुरु कौन है? तीर्थों का गुरु भी तो होता है। तो राजा तो प्रयाग है भाई। अब राम जी हैं, राजा हैं, उनका भी तो कोई गुरु है। कौन है? वशिष्ठ। और ऐसे तीर्थों का गुरु कौन? तीर्थों का गुरु है पुष्कर, राजस्थान में पड़ता है। अभी आएगा वर्णन, आप श्रवण करोगे। तो वही तीर्थराज प्रयाग की महिमा शिव पुराण में गाई गई है। और पूज्य सूत जी कहते हैं, अभी प्रयाग में कुंभ लगा था, महाकुंभ।
जहाँ पर गंगा और यमुना जी का विशिष्ट संगम है। सरस्वती जी अदृश्य हैं, जहाँ पर आज भी भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। और वही भारद्वाज ऋषि को राम भक्तों में अग्रणी याज्ञवल्क्य महाराज जी ने राम कथा श्रवण कराई। आज भी भारद्वाज आश्रम